सड़क हादसे में कार सवार आरक्षक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने बीमा कंपनी पर क्लेम किया, जहां कंपनी ने करीब 1.5 साल बाद 50 लाख रुपए का क्लेम राशि का चेक मृतक आरक्षक की पत्नी उर्मिला को जिला सत्र न्यायालय इंदौर के न्यायाधीश के हाथों दिलवाया गया। रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी में मृतक की पत्नी ने अधिवक्ता दीपक सोनी के माध्यम से क्लेम किया था, जिसमें सेटलमेंट अमाउंट की राशि का चेक अब दिया गया है। अधिवक्ता दीपक सोनी ने बताया कि 14 जून 2022 को इंदौर सिमरोल थाना क्षेत्र में आइसर की टक्कर से कार सवार आरक्षक धर्मेंद्र की मौत हो गई थी। मामले में मृतक आरक्षक की आय के दस्तावेज अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, जहां कंपनी के अधिकारी जय शर्मा के द्वारा ये चेक दिया गया है। चेक वितरित किया गया है, किस तरह का मामला था? सर, ये दुर्घटना का मामला था। बीमा दुर्घटना दावा अधिकरण में मामला चल रहा था और जिसमें कि पुलिस ऑफिसर थे जिनकी मृत्यु हुई थी और मैं रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से हूँ। ये क्लेम जेन्युइन था, तो जैसे कि हम जेन्युइन क्लेम्स ऑनर करते हैं, तो हमने इसमें जो डिसीज थे उनकी धर्मपत्नी उर्मिला जी को हमने 50 लाख का चेक दिया है जी। यही प्रकरण था पूरा। आमतौर पर देखा जाता है कि जो कंपनियां होती है वो क्लेम में काफ़ी समय लगा देती है और कई तरह से क्रॉस कहीं ना कहीं क्लेम नहीं देने के पक्ष में होती है। सर देखिए, बीमा कंपनी का कभी भी मोटिव ये नहीं रहता है कि क्लेम नहीं दिया जाए। हर क्लेम की कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो कि बीमा कंपनी हमेशा चेक करती है कि क्लेम जेन्युइन है, सही व्यक्ति को मिल रहा है, उनके बिहाफ पर कोई और तो क्लेम लेके नहीं जा रहा है। बस वो उतना चेक करना ज़रूरी होता है और जैसे कि ये प्रकरण उन चीज़ों में सब क्लियर था, तो हमने ये क्लेम ऑनर किया है इसी हिसाब से। सर 2022 का केस है और 24 चल रहा है, क्या देखते हैं किस तरह के, क्योंकि समय तो इसमें 2 साल। सर, न्यायालयीन प्रक्रिया जो होती है उसमें कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, तो जैसे कि बीच में वेकेशंस भी रहती हैं और कोर्ट की जो प्रक्रिया रहती है वो थोड़ा टाइम इन्वॉल्व रहता है। लेकिन अभी देखा जाए तो गवाहियाँ भी नहीं हुई थी इसमें, इस केस को चलने में भी काफ़ी समय था, तो हमने विद इन रीजनेबल टाइम ही मैं कहूँगा कि ये क्लेम ऑनर कर दिया है जी। मेरा नाम जय शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश पूरा मध्य प्रदेश देखता हूँ रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए और लीगल मैनेजर की पोजीशन पे पदस्थ हूँ। बोल दिया। बताएं। दिनांक 14/6/2022 को धर्मेंद्र कार में बैठ कर जा रहे थे, जिन्हें एक आयशर चालक ने बिना टक्कर मार दी थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तब इनके परिवारजनों द्वारा मेरे माध्यम से न्यायालय में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु क्लेम प्रस्तुत किया गया था, जिसमें चूँकि धर्मेंद्र जो आरक्षक के पद पर थे, इसलिए उनकी इनकम को प्रमाणित करने के लिए हमारे द्वारा उनके आय संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जिससे बीमा कंपनी द्वारा अपना दायित्व स्वीकार करते हुए मृतक के परिजनों को आज 50 लाख क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जा रही है। सर क्या करते थे धर्मेंद्र? ये आरक्षक के पद पर थे। कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? ये सिमरोल थाना क्षेत्र में हुआ था। कहाँ के रहने वाले थे धर्मेंद्र? ये एक्चुअल में बाहर के रहने वाले थे, बड़नगर सब खरगोन सब के हैं ये, पर इनका एक्सीडेंट जो थे उस समय इंदौर में पदस्थ थे और इंदौर से किसी कामवश खंडवा तरफ जा रहे थे और बीच में सिमरोल का इनका एक्सीडेंट हुआ था। कौन सी कंपनी से ये क्लेम सेटल हुआ? ये रॉयल सुंदरम से हुआ है। अच्छा सर, किस तरह की दलीलें दी गई, कितनी तकलीफें आई इस केस में? नहीं, बीमा कंपनी भी इसमें एग्री थी। उसके बाद जो मृतक की जो इनकम थी कोई प्रमाणित स्वप्रमाणित थी। मृतक जो था गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, कर्मचारी था, उसकी जो आय को प्रमाणित करने के लिए हमारे द्वारा दस्तावेज जो प्रस्तुत किए गए हैं उसके आधार पर उन्होंने रजिस्टर करा है। दीपक सोनी डेथ केस में कंप्रोमाइज़ किया है और आपके सामने ही अभी जो विक्टिम हैं, यानी जिस व्यक्ति की डेथ हो गई थी उसकी वाइफ को, बच्चों को अभी 50 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया है उसके जीवन यापन के लिए, भविष्य के लिए, लाइवलीहुड। हालांकि जो डेथ हुई है उसको जो दुख है और जो लॉस हुआ है उसको तो कोई वापस नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास ये रहता है कि अमाउंट के रूप में कुछ ऐसा सहयोग हो सके कि फैमिली आगे फाइनेंशियली प्रॉब्लम में न रहे। तो ये आपके सामने एक बड़ा अमाउंट प्रदान किया गया और इसी तरह से कोर्ट में और भी कई सारे मामलों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण पक्षकारों को जो सहयोग हो सकता है वो देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। सर ये चेक वितरित किया गया है, किस तरह का चेक है, क्या मामला है? चेक से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि आज इस माह की तीसरी बड़ी लोक अदालत है और यहाँ पर चेक से और दूसरे कई तरह के मामले, पेंडिंग मामले कुल 13,000
ऐसे केसेस जिसमें राजीनामा हो सकता है, केसेस की संख्या यहाँ लाखों में है, तो कंपाउंडेबल केस हम लोग यहाँ राजीनामा में निराकरण के लिए रखते हैं। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के लगभग 33,000 मामले रखे हैं। ये ऐसे केसेस हैं जो आज इनका निराकरण नहीं हुआ तो कल ये लिटिगेशन तो है, विवाद है, अभी कोर्ट में नहीं आया, तो अपेक्षा ये रहती है कि कोर्ट में आने से पहले ही इसका निराकरण हो जाए, वरना ये कल फिर लिटिगेशन के रूप में कोर्ट में आएगा और फिर ये बरसों चलेंगे। तो ऐसे मामले भी रखे गए हैं और सभी मामलों का राजीनामा से निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा बाहर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट और सभी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और नगर निगम, एमपी भी सभी के स्टॉल लगे हैं। वो लोग भी अपने केसेस का निराकरण करने का बाहर प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि इस बार चुनाव है और चुनाव की वजह से पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों का उतना सहयोग नहीं मिला, क्योंकि चुनाव का समय था, बहुत सारे काम थे। इसके बावजूद भी हम लोगों ने अपने स्तर पर वकीलों और सभी से सहयोग लेकर प्रयास किया है कि अधिक से अधिक केसेस का निराकरण कर सकें और उम्मीद है कि सफल रहेंगे। आपके सामने एक सफलता अभी दिखी है, जिसमें हमारे जैन साहब के केस में कौन सी कंपनी है, रॉयल सुंदरम ने एक। जी बताएं, आपको आज चेक मिला है, क्या मामला था, क्यों चेक मिला? सर मेरे जो हस्बैंड थी उसके 14/6/2022 को कार से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके डेथ क्लेम किए थे हमने, तो उसी का चेक प्राप्त हुआ है हमें आज। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था आपके? सर ये मेरे हस्बैंड जो इंदौर से खंडवा जा रहे थे, तो उसी बीच में एक कनाट करके एक गांव है, वहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम मूलतः बालाघाट के रहने वाले हैं। इंदौर में कब से थे आप? सर इंदौर में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग 2017 मतलब 18 से हुई थी। अभी जो ये चेक सेटल हुआ है, कंपनी से किस तरह की परेशानियाँ आई, आपको किस तरह की दलील रखी गई? सर इसमें मैंने ज़्यादा परेशानी तो हमको नहीं हुई, हमारे तो वकील साहब ने सब उन्हीं ने कराए। क्या लगता है अब कितनी राहत मिल गई आपको, क्या काम, कैसे देखते हैं आप उसको? हाँ सर मेरे को तो अब राहत तो मिली, क्योंकि अब कहना चाहिए तो मेरे बच्चे, एक मेरा बेटा भी है, तो उसके भविष्य के लिए कुछ सिक्योर भी हो गया इस राशि से, मतलब उसकी लाइफ में कुछ तो काम आएगा, जैसे उसकी पढ़ाई लिखाई वगैरह कुछ मैं यूज कर सकती हूँ उसके फ्यूचर के लिए। आपका परिचय? सर मेरा नाम उर्मिला ताराम है, मैं बालाघाट।